थैंक यू। बैठे, प्लीज बैठे, बैठे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आनंद है। आनंद सिंह जी। जी आपका नाम ही आनंद है तो जीवन में आनंद ही आनंद है यार। जी सर। फिर कोई घबराने की बात ही नहीं है। जी नहीं। रिलैक्स होकर बैठो, थैंक यू। आराम से। योर सेकेंडरी 73%, जी हायर सेकेंडरी 67, जी ग्रेजुएशन PCM 55, जी। P मीन साइकोलॉजी पी सर फिजिक्स, और C केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मैथ्स। आप मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हैं। जी कब से? सर जुलाई 2018 से। 2018 से। जी आपकी हॉबी है सिंगिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक जी। एंड ट्राई टू लर्न लोकल डायलीट्स। डायलेक्ट्स बोली सर जो है स्थानीय बोली उनको सीखना। स्पेलिंग गलत है महाराज, गलत मत लिखो। सॉरी सर। हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत नहीं होनी। मैं जानबूझ के पढ़ा, वो तो मैं समझ गया। जी तो आपने डायलीट्स लिख दिया। सॉरी। गाना सुना दो यार, आनंद आ जाए। आप आनंद, नाम है सिंगिंग हॉबी है, जरा सुनाओ गाना। जी जी सर मैं सुनाता हूँ। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया Good. लहराई। गुड। थैंक यू सर। आनंद जी ये बताओ, जी म्यूजिक थेरेपी, आप म्यूजिक सुनते हो, जी कहते हैं कि म्यूजिक स्ट्रेस को दूर करता है। जी एग्री करते हो? जी सर बिल्कुल। कैसे करता है? सर मैंने पर्सनली अपने ऊपर इस चीज़ को लिया है कि जब मैं कई बार काम से थक जाता हूँ या फिर जब मुझे स्ट्रेस होता है या फिर जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं म्यूजिक सुनता हूँ सर। और मैंने काफ़ी हद तक मतलब मोस्टली सर पाया है कि मैं फ्रेश महसूस करता हूँ सुनने के बाद। अब आपने एक अपराधी को पकड़ा, जी वो स्ट्रेस में है, जी क्या होगा, कितनी मार पड़ेगी, पकड़ा जाऊं, फिर उसको गाना सुनाना अपन शुरू कर दें, म्यूजिक शुरू कर दें, स्ट्रेस दूर उसका। जी सर इसका नहीं? नहीं सर मैं क्यों? थोड़ा सा सहमत नहीं। सर अपराधी के साथ शांत अच्छा व्यवहार किया जाए, उसके साथ अच्छा व्यवहार का मतलब माला पहनाई जाए? डिसेंट व्यवहार, मतलब जैसे व्हाट कि डू यू मीन बाय डिसेंट व्यवहार? पानी वगैरह की पूछना, उसको अपराध के बारे में सूचना देना कि आपके आपने ये अपराध किया इसलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है, और उसको उसके अधिकारों की जानकारी देना, ये सब डिसेंसी आई थिंक। अपराध किसे कहते हैं? सर अपराध डिफाइन अपराध। जी सर अपराध किसी कार्य या कार्य का लोप या फिर किसी जो तत्समय प्रवृत्त जो विधि है उसके अंदर अगर किसी को अपराध बताया गया है तो वो अपराध है। सीआरपीसी के अनुसार ये परिभाषा है CRPC क्या है? सर। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC। संविधान में है इसका उल्लेख? सर संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में है? जी नहीं जी नहीं, नहीं है। सर, आई थिंक नहीं है सर, मुझे जहाँ तक जानकारी है। राजस्थान में जी ऐसा कैसे, मतलब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। क्या अपन कहते हैं इक्वालिटी? जी राजस्थान में हर चौथी दुकान शराब की मिलती है, जी और गुजरात में चले जाओ, अगर अटैची में शराब की बोतल मिल गई तो उठा के अंदर कर दी जाओगे। ये कैसा अंधा कानून है कि राजस्थान में तो पियो और गुजरात में नहीं पी सकते? क्या कहना आप? सर स्टेट मेरा कहना ये है कि सर स्टेट सर्विस का विषय है, स्टेट सूची का विषय है, तो राज्य सरकार इस पे सर कानून बनाती हैं। और जैसा कि हमारी विधानसभाओं में जो माननीय महोदय बैठे हैं उनको अगर उचित लगता है, और अगर समय परिस्थिति काल के अनुसार अगर ये चीज़ उचित है तो वो लोग इस संबंध में कानून बनाते हैं, नहीं तो सर जो चल रहा है वो जैसा। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला बहुत पॉपुलर है, वो क्या है? सर एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड था, व्यापम जो था उसका वर्तमान नाम चेंज हो गया सर, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया गया। पहले सर व्यापम नाम से एक एजेंसी चीज जो गवर्नमेंट सर्वे एग्जाम्स हैं, मेडिकल एग्जाम्स हैं, ये सर कंडक्ट कराती थी। तो उसमें सर जो वहाँ पे एक संस्था है जो इनकी जैसे अपने यहाँ पे ACB है उस तरीके से एक संस्था है, उसे जब करप्शन उनकी जांच की उन्होंने, तो कई केसों में उन्होंने पाया कि संलिप्तता थी, उसकी जो एजेंसी थी उसकी संलिप्तता पाई गई। इस आधार पर सर उसका जो लाइसेंस था वो कैंसिल किया, और उस आधार पर एक ये भी किया कि उसके तहत जिन लोगों ने अगर अवैध रूप से रोजगार लिया है या फिर एडमिशन लिया है उन लोगों की भी, जो डॉक्टर्स थे सर 7-7 साल प्रैक्टिस के बाद भी उनको। तो राजस्थान में ACB है, जी फुल फॉर्म क्या है? एंटी करप्शन ब्यूरो।
तो उसकी भर्ती कब निकल रही है पुलिस में? उसमें भरो ना यार, एसआई में क्या करोगे? एसीबी की भर्ती कब निकल रही है? सर अभी इसकी कोई वैकेंसी है नहीं। वैकेंसी तो भर्ती वैसे आरपीएससी निकालती है, कौन निकालता है एसीबी की भर्ती? सॉरी सर, वेरी सॉरी, मेरे ध्यान नहीं है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट करौली कि मैं गांव है मेरा भनकपुरा, जो मेहंदीपुर बालाजी के पास में पड़ता है सर, 7 किलोमीटर दूर। अच्छा, मेहंदीपुर बालाजी, क्या बात है। और तो अभी भर्ती पुलिस में कहाँ है? मध्य सर प्रदेश मैं में? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हूँ, जो सर खजुराहो के लिए फेमस है। मैं जो खजुराहो के नहीं, वहाँ जैसे भर्ती वैकेंसी आने के हिसाब से आप गए या कैसे गए, जाना हुआ? सर जाना इस प्रकार से हुआ, जब मैंने 2015 में सर अपनी ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस टाइम मैं राजस्थान पुलिस का भी एग्जाम दिया था। उसमें फिजिकल में सर मैं थोड़ा सा लास्ट राउंड में नहीं हो पाया मेरा, तो मध्य प्रदेश पुलिस में मेरा सेलेक्ट हो गया था। एक तो सर जॉब प्रायोरिटी थी, और दूसरा सर आगे बढ़ने की एक सर ललक थी कि वर्दी के प्रति सर मेरा एक थोड़ा सा है शुरू से, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर बीएसएफ के अंदर इंस्पेक्टर से रिटायर हैं, तो वर्दी के प्रति एक थोड़ी सी जिज्ञासा बचपन से थी, तो मैं इसलिए वहाँ पे ज्वाइन के लिए, जो मुझे उस समय उचित लगा और मिला। क्या ग्रेजुएशन, क्या आपकी क्वालिफिकेशन? सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मैंने ग्रेजुएशन की। साइंस स्टूडेंट। जी। आपको सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन, जैसे अभी आप राजस्थान के लिए प्रयासरत है, संभवतः आपका मध्य प्रदेश में हो जाए, जी। इन दोनों में आप वरीयता कैसे देंगे? सर वरीयता ऑब्वियसली राजस्थान को सर। क्यों? सर इसका भावनात्मक पक्ष है सर, एक तो कि मैं स्टेट्स का निवासी हूँ सर, यहीं का। राष्ट्र एक है यार, जी। राष्ट्र एक है यार, तो योगा एक कर। है। जी सर, राष्ट्र एक है, स्टेट्स का भी है सर, बनाया हुआ है हमने कि राजस्थान मध्य प्रदेश, तो सर स्टेट मेरा होम स्टेट है। दूसरा सर यहाँ से मैं ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरा अपने जीवन के करीब 24 साल यहाँ पे रहते हुए गुजारे हैं। वहाँ पे सर मुझे भी 4 ही साल हुए। और तीसरी बात सर, जो पुलिस की प्रणाली है वो काम सर सेम है, जो चीज़ मैंने वहाँ सीखी है वो यहाँ भी काम आएंगे सर। प्रमोशन में हेल्प भी मिल जाएगी, जान पहचान है कि सिफारिश लग जाएगी? नो सर, प्रमोशन में तो हेल्प नहीं मिल नहीं पाएगी। मिलती? अच्छा, ठीक सर। करौली में धार्मिक स्थान कौन सा फेमस है? सर करौली में करौली केला देवी का जो मंदिर है वो सबसे ज़्यादा फेमस है सर। मेहंदीपुर बालाजी है जो, उसके जो भी फेमस है, और मदन मोहन जी का मंदिर है सर, वो फेमस है, और अंजनी माता का मंदिर है एक, वो फेमस है। इस प्रकार से धार्मिक स्थल। लोक संस्कृति क्या होती है? सर आम जीवन में जो समाज में जो संस्कृति चल रही है उसे हम लोक संस्कृति के रूप में, जैसे लोक अभी अभी लोक संगीत है, लोक म्यूजिक है, लोक आर्ट। लोक संस्कृति जी और लोक गायकी में क्या डिफरेंस है? सर गायकी लोक संस्कृति का रूप है सर। संस्कृति के अंदर समन्वय होता है इन चीज़ों का। जो गायकी है, शिल्प है, वहाँ पे जो भी फोक हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हैं, आर्ट है, सब संस्कृति में आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी से आप आए हैं, जी। आशीर्वाद लेके आए हैं कि आपका मॉक इंटरव्यू अच्छा होगा, या बिना आशीर्वाद आ गए? सर अभी तो मैं नहीं जा पाया वहाँ पे, मैं सर्विस से आया था, तो मैं छुट्टी लेके सीधा। मुख्य इंटरव्यू से पहले तो आशीर्वाद लेके जाएंगे ना? जी। बीएसएफ को क्या आसाम राइफल्स की जगह भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्लेस किया जा सकता है? सर बीएसएफ को भारत की राष्ट्र की जहाँ भी बॉर्डर से जो बॉर्डर है वहाँ पे कहीं भी प्लेस किया जा सकता था, की जगह भी किया जा सबसे सकता जनरली इनको कहाँ प्लेस किया जाता है बीएसएफ को? सर बॉर्डर पे, जो बॉर्डर, कौन से बॉर्डर पे प्लेस्ड है अभी BSF पाकिस्तान का बॉर्डर पे main? सर ज़्यादा इनकी सामान्यतः उपस्थिति रहती है। और जो ये जितनी भी पुलिस फोर्सेज हैं, चाहे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की पुलिस हो, सीआरपीएफ, इनमें सबसे ज्यादा संख्या किन की है? सर सॉरी, संख्या का तो मुझे अभी जानकारी नहीं है सर। अच्छा, एक एजेंसी है मोसाद, आपने नाम सुना होगा, क्या है ये? सर इजराइल की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये, जिस प्रकार हमारे यहाँ रॉ है, और उस प्रकार जो अमेरिका के अंदर है, और ब्रिटेन के अंदर सर उसका नाम किंग्समैन है आई थिंक। तो इस प्रकार एक एजेंसी है सर, जांच एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय मामले देखती है। 2 ऑफर लेटर मिले आपको, एक तो रॉ में मिले और एक एनएसजी में मिले। जी। तो दोनों ल्यूक्रेटिव है और दोनों में आप जो चाहते हो सब कुछ है, फिर भी आप प्रेफर किसको करेंगे दोनों में से? एनएसजी और रॉ। जी सर, मैं रॉ पर प्रेफर करूंगा। तो एनएसजी में बहुत धक्का मुक्की, खूब पिटाई होती है, अनुशासन इसका बहुत कारण tough। ये
सॉरी सर, इसका कारण मैं ये नहीं समझता। रॉक के सर, एक तो मूवी वगैरह जो बचपन से जो देखी है ना, वो सर उसमें रॉक का इतना अहम रोल दिखाया है कि एक तो प्रेरित है उससे। और एनएसजी की कार्य प्रणाली के बारे में मैं अभी वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सर, अभी मूवी में मूवी वगैरह में देखा है सर। दूसरा जो रॉ की अखबारों में भी इसकी उपस्थिति रहती है कई बार। तो सर रॉ के प्रति थोड़ा अट्रैक्शन है, बाकी एक बात जानकारी बताइए, आप थाना अधिकारी बन गए, जी सर। आपके पास में घर पे एक पर्सन आता है, जबरदस्ती के 10,000 रुपये टेबल पे रख दिए और चल पड़ा, और एकदम आपको 10 मिनट बाद पता चलता है कि 10,000 रुपये रख दिए उसने, अब आप क्या करेंगे? अगर मेरे घर पे 10,000 रुपये रख के वो चला गया है, हाँ, सर मैं कॉन्टेक्ट करूंगा उससे, कौन बंदा है, क्यों रख गया मेरे घर पे पैसा, क्यों मेरे घर पे पैसा क्यों रखा तुरंत गया। लेके हाथों हाथ जाके दे देंगे उसको या क्या करेंगे? उससे पूछूंगा सर मैं क्यों रख के गया है। अगर हो उसके सकता है नंबर नहीं है आपके पास? सर मेरी पर्चे का इसलिए मेरे घर आया है, पहले अच्छा। जो बिंदु ये। दूसरा ये कि सर हो सकता है कोई ऐसा काम हो, विभागीय काम, जिसके एवज में मुझे उससे 10,000 रुपये लेने हो, या कोई बॉन्ड हो, या कोई प्रतिभूति हो, या न्यायालय में कुछ जमा कराने कुछ पैसे हो, या सरकारी किस प्रकार का पैसा हो, मैं उससे पहले मालूम करूं। मीनवाइल कोई उसने शिकायत कर दी कि उनके घर में मैं दे के आया हूँ रंगे हुए नोट पड़े हैं, जी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे आप तो। नहीं सर, मेरा जब तक उनमें हाथ नहीं लगेगा तब तक सर मैं कैसे फंसाऊं। अच्छा, आप हाथ नहीं लगाएंगे उसको? जी नहीं, मैं उस पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं उसके बारे में जानकारी करूंगा किस चीज़ का पैसा है, उसके बारे में। अगर मैं उस चीज़ में क्षेत्राधिकार में हूँ तो मैं, अगर मुझे उससे जानकारी मिलती है, जैसे कि वो जिस चीज़ का भी पैसा है, उस संबंध में अपने उच्च अधिकारी को सूचित। क्या सरकारी पैसा जो लॉ के लिए है, आपने कहा कोर्ट का है, कुछ हो सकता है, आपको घर पे लेने का अधिकार है जी नहीं या ऑफिस में? सर, जैसा सर मैं इस फिर आप कैसे कह रहे हो कि वो सर कोर्ट का हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता सर है? सर मैं बोलना चाह रहा हूँ हाँ जी। सर, जैसा कि सर ने कहा कि मेरी जानकारी के बिना रख दिया गया है वो पैसा। दरवाजा खुला खोलोगे तभी तो अंदर घुसेगा वो। तो सर ने कहा कि मेरी जानकारी के बिना तो सर मैं उपस्थित नहीं हुई है इससे। ठीक है। हाँ, उसने घंटी बजाई सर तो दरवाजा तो कोई खोलेगा उसको? ड्राइंग रूम में कौन बिठाएगा उसको? भाई आपके घर पे घंटी तो बजाएगा, जी तो कोई दरवाजा खोलेगा तभी तो ड्राइंग रूम की टेबल पर रखेगा। सर कैसे रख गया वो ड्राइंग, ये बताओ ना। सर मेरा पियोन हो सकता है सर, जो गेट घर पे पियन रखते हो? रख सकता ऐसा ही हो, सिपाही को घर पे यूज करते हो? नहीं सर। मैंने ये नहीं कहा कि मैं सिपाही को पियोन बनाऊंगा सर। मेरे जो बोले जब घबराओ मत। घबरा नहीं रहा सर। मैंने ये नहीं कहा कि मैं सिपाही को पियोन रखूंगा। मेरे घर पे पियोन हो सकता है सर, जैसे माँ हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई भी खोल सकता है यार। मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं कह रहा हूँ मेरी माँ। चलिए एक बात बताओ, मेहंदीपुर बालाजी से आए, जी देखा है कभी मेहंदीपुर जी बालाजी? कई बार। ऊपर चेनें बंधी हुई हैं अभी भी, जी वहां भूत उतारे जाते हैं, उतारते हैं ना, जी आत्माओं को करते हैं ना? सर। बोलो बोलो, हाँ या ना? जी सर। करते हैं। अब एक किसी को कोई भूत प्रेत उतरवाने के लिए आया, जी वहां जो भूत प्रेत उतारने वाले लोग हैं, जी उन्हें इस प्रकार उसके साथ वो जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, जी मैं तो साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, उस पर छोड़ो, जी इस प्रकार उतारा कि उस बंदे की डेथ हो गई, जी और आप वहां पर ऐसा ही है, अब आप क्या करोगे? सर। इधर तो डेथ हो गई और मॉब जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान के नारे लगा रहा है, अब आप क्या करोगे? सर थोड़ा सा संशोधन करूंगा सर मैं। पहली बात तो जो मेहंदीपुर बालाजी होता है का जो मंदिर है, वहाँ पे सर कोई व्यक्ति वहाँ पे भूत उतारने का काम नहीं करता है, पहली बात। वो सर क्या बात करते हो यार? सॉरी सर। पहले तो ऊपर चेनें फिर काहे की लगी हुई हैं? पहले तो चेनों से बांधते थे, अभी भी मंदिर में चले जाओ, सर जब वो आते हैं भगवान, तो वो पंडित जी वो लेके मोरपंखी और देव मार करते हैं। कौन कहता है वहां काम नहीं होता है? मैं बोलना चाहता हूँ सर। हाँ बोलो 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 बोलो। सर वहाँ प्रेतराज सरकार का जो मंदिर है, वहाँ पे सवामणि वगैरह या फिर जो भी ऑफरिंग होती है उसके तहत ये काम होता है। अगर हो सकता है, मैं इस बात से सहमत भी नहीं हूँ कि वहाँ भूत उतारे जाते हैं। एक हो सकता है मानसिक उनके कोई मेहंदीपुर बालाजी तो फेमस इसीलिए है सर, मेरे ख्याल से तो आम जन में वो फेमस। तो फेमस इसीलिए है। जी सर, आम जन मैं तो लोगों को ईमानदारी से कह रहा हूँ, आंखों से देखा है। जी मैंने भी देखा है सर। तो अभी तो आप कह रहे हो उतारते नहीं, अभी आप कह रहे हो आंखों से देखा है। सर मैं कंप्लीट करूँ अपनी बात? करूँ? इजाजत दे दो सर। सर जो चेनों से बांधने का आपने बताया सर, उस नहीं, भूत उतारने की बात हो रही, चेन की बात नहीं हो रही। मैंने कहा मैंने अपनी आंखों से, पहले आपने कहा वहां उतारते नहीं, मैंने कहा आंखों से देखा, आपने कहा मैंने भी देखा है। सर मैंने लोगों को ठीक होते हुए देखा सर। मैंने ये काम ठीक होने का मतलब भूत उतारते हैं तभी तो ठीक होते देखा। तभी तो नॉर्मल बात। जरूरी नहीं है ना कि वो भूत के कारण ही वो लोग परेशान हो। मेरा मानना है कि भूत जैसी कोई हमारा काम यही है। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती सर, मेरा मानना ये है।
तो ठीक होते फिर किसको देख लिया सर, आपने? हो सकता है मानसिक विकारों से जो लोग ठीक है वो साइकोलॉजिकल एक ऐसा वो होता है कि मैंने एक कहानी चलिए। सुनी थी सर वो। चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू। शुभकामनाएं।